इनके छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हर एक व्यक्ति आज आजाद होकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तेरा कलाम जब खुले, सच में अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं और मुर्दा जिंदा किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आज ये जैसे ही आज वचन पर मन लगाए परमेश्वर, इनका कल्याण हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है कि जो वचन पर मन लगाता उसका कल्याण होगा। मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी आशीषें खुले पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर ये 30 गुना नहीं 60 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने बीज बोया मेरे पिता परमेश्वर, अपने भेंट अपने दशवांश जो लाइव देख रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से और यूरोप से, इस समय पवित्र आत्मा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, इस समय भारत के हर एक कोने से परमेश्वर और आए हुए यहाँ पर पवित्र आत्मा हर एक संगत के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हर एक आशीष इनकी खुल जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरे वचन का प्रकाश आज इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में, इनके हृदय में आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, जोर से बोलो। प्रभु तेरे वचन का प्रकाश आज मेरे दिमाग में आए, प्रभु तेरे वचन का प्रकाश आज मेरे मन में आए, आज मेरे मन में आए, आज मेरे बच्चों के जीवन में आए, तेरा प्रकाश मिलने पाए, तेरा प्रकाश, तेरा वचन खुलने पाए, तेरा वचन खुलने पाए। आज तेरा वचन खुलेगा। बोलो बोलो बोलो, आज तेरा वचन खुलेगा, आज तेरा वचन खुलेगा, मेरे बच्चों का दिमाग खुलेगा। बोलो आज वचन खुलेगा, आज वचन खुलेगा। तू क्यों नहीं बोल रहा? तेरे पास बच्चे नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा? तो बोल, आज मेरे बच्चों का दिमाग खुलेगा। हाँ, तेरी शादी होगी, बच्चों का दिमाग भी खुलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ बोल, आमीन। आपको बोलना है, शाबाश बोलो। कह रहे आज वचन खुलेगा, आज वचन खुलेगा, आज मेरे बच्चों का दिमाग खुलेगा, आज मेरे बच्चों का दिमाग खुलेगा, आज वचन खुलेगा, आज वचन खुलेगा, मेरी किस्मत खुलेगी, मेरी किस्मत मेरी खुलेगी, आशीषें खुलेंगी, मेरी आशीषें खुलेगी, बिजनेस खुलेगा, मेरा बिजनेस खुलेगा, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु के नाम से। बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यीशु मसीह के सामर्थी नाम हर से आशीष खुलेगी आज, हर आशीष खुलेगी आज, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। तारीफ करो जोर से। और मरकुस जल्दी से निकालें, अपने मोबाइल पर निकालें। आजकल फैशनेबल मोबाइल आती है, मोबाइल पर डाउनलोड करें। कुछ लोगों को वेट लगता है बाइबल में, तो अपने मोबाइल पर खोल सकते हैं। मरकुस 12 का 41, जल्दी से खोले मरकुस भजन संहिता 100 उसका 2, जल्दी से खोले मरकुस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग खुश नहीं हैं उनकी जिंदगी में कभी परमेश्वर काम नहीं करता। संडे चर्च में आना आपको अपनी खुशी का इजहार करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज बहुत सारे लोग रिफ्यूजल देखते हैं अपने कामों में और निराश हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जब कामों में, उनके बिजनेस में, उनकी फैक्ट्री में, उनकी जॉब में जब रिफ्यूजल आ जाती है तो लोग निराश हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि आज जितने लोग कलाम को सुनने के बाद आज अपने हाथ को उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों के पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है अगर आज चाहे उनकी रिफ्यूजल पासपोर्ट पर हो, चाहे उनकी लाइफ में हो, चाहे उनकी किस्मत में हो, कह रहा कि आज मैं उस रिफ्यूजल को भगा दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हर एक आशीष खुलेगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। जितने रिफ्यूज हैं आज लोग निराश हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने दोष देने लगते हैं, अपने आप को रिफ्यूज समझ रहे हैं। जब लोगों के काम नहीं बनते वो टूट जाते हैं इतना, और वो बोलते हैं कि शायद परमेश्वर ने भी हमें रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन सुनकर जाना चर्च, आपको मेरे खुदा ने रिफ्यूज नहीं किया, आज पास कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब संडे चर्च आप आए हैं आप रिफ्यूज नहीं हो सकते। चर्च आप जब पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकते हैं तो आप रिफ्यूज नहीं हो सकते। भले आप पिछले साल रिफ्यूज होंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर की नजर में आज रिफ्यूज नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी बरकतें खुलेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी हर एक आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे आज आपका मुंह आपको रिफ्यूजल से हटाएगा। आज दुनिया आपको रिफ्यूज कर रही होगी, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रिफ्यूज नहीं करने वाला, आपको पास करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर काम के लिए आप टैलेंटेड हो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बचपन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे बार बार रिफ्यूजल मिलती थी। मेरा हर टेस्ट फेल हो जाता था, हर टेस्ट। मैं प्रभु को नहीं जानता था। और एक दिन मैंने
गुस्से में आकर मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, इतनी पढ़ाई मैंने करनी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी अभी डॉक्टर की जो पढ़ाई की सीढ़ी होती है उसकी पूंछ भी मैंने पकड़ी नहीं थी अभी, और मैं पहले ही फेल हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब मुझे बनना ही नहीं डॉक्टर। मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को बोलता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो परमेश्वर ऐसा भी है जो मेरी बहुत पुरानी बातों को भी सुनता है, बहुत पुरानी बातों को भी। आपको जो आज से 10 साल पहले, बेशक आप पहले साल में आज प्रभु में हैं, लेकिन 10 साल पहले जो आपने सोचा है बनने के लिए, मेरा परमेश्वर आज बैक में जाएगा, आपके 10 साल बैक में जाएगा, 10 साल बैक में जाएगा और आपको आगे लेकर आएगा चर्च। हाँ, आप रिफ्यूज नहीं आए। आमेन। आपको अपने दिमाग को छोटा नहीं करना। आपका दिमाग की अगर सोचने की स्टोरी आज जितनी ऊंची होगी, जितनी बड़ी होगी, मैं कह रहा हूं कि आपकी एक स्टोरी बनने वाली, आज रात एक गवाही बनने वाली है। आमेन। आपका उछलना, आपका चलना, आपका फिरना सब नोट होता है चर्च के अंदर। मैं सोचता था शायद परमेश्वर देखता नहीं है। जब मैं प्रभु में आया 3 साल मैं प्रार्थना ही करता रहा एक कमरे में बैठकर। मेरा डैडी मुझे बोलता रहा कि तू कुछ करेगा कि नहीं अपनी जिंदगी में। मैंने कहा कुछ बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बोलता फिर अपने यीशु मसीह को छोड़ और मेरे वाले के पास आ जा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं यही करेगा, यही करेगा। और आज मेरा डैडी देखता है, एक दिन मुझे बोल रहा था, किसी को बोल रहा था, कहता यार ये तो मेरे दोस्तों का भी पैरालाइज यहाँ के ठीक हो रहा है। हालेलुया। ये किसी डॉक्टरों से कम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर आपको डॉक्टर बना सकता है, आपको इंजीनियर बना सकता है, आपका आईएएस अफसर बना सकता है। भले आप लोगों की नजर में ना बने, लेकिन परमेश्वर की नजर में बन चुके हो चर्च यीशु मसीह के नाम में। अरे इंसान को दिखाने का क्या फायदा, इंसान को दिखाने का क्या फायदा? अगर इंसान कदर ना करे उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आज परमेश्वर ने क्या दिया कि तू मेरी नजर में आईएएस अफसर है, तू मेरा डॉक्टर है, तू इंटेलिजेंट है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पसंद करे। इस बात की इच्छा करो कि परमेश्वर मुझे पसंद करे। लेकिन अगर जो बाइबल बोलती है, बाइबल में लिखा कह रहा है कि जिसको वो पसंद आ जाता है, पसंद कह रहा है उसको वो बना देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बनाऊंगी। अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। खुदा बनाएगा, आज खुदा बनाएगा। हालेलुया। बनाएगा कि नहीं वो? यस। अरे जो आप नहीं कर सकते वो कराएगा। जो आप नहीं बन सकते, जो आप नहीं बने, अगर आज तक नहीं बने, डिफ्यूज थे, रिफ्यूज थे, तभी तो यहाँ आए हो। अगर भाई साहब आप कोई करोड़पति की औलाद होते, यहाँ नहीं आने वाले थे प्रॉफिट बजिंदर की शक्ल देखने के लिए। मैं जानता हूं तुम कितने अच्छे आदमी हो, नहीं आने वाले थे। लेकिन आप जब डिफ्यूज थे, रिफ्यूज थे, रिजेक्टेड पीस थे आप। बेशक आप रिजेक्टेड होंगे दुनिया की नजर में, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है बेशक ये डिफेक्टेड हैं, लंगड़े हैं, टूंडे हैं, बहरे हैं, गधे हैं, कैसे भी हैं, कह रहा मैं यरूशलेम में गधे पर बैठ कर जा रहा हूं आज। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अपनी गाड़ी बनाने वाला मेरा परमेश्वर, माँ आपकी बोल रही है, आपका बाप बोल रहा है, आपके परिवार के लोग बोल रहे हैं तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव को चलाने वाले को बोल रहा था तू गधा है, क्या कर रहा है? लेकिन मैंने सोचा फिर यूज तो मैं नहीं करना, इसको गधा क्यों बोलूं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इसको अक्ल देकर आया हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझ जाएं कि मैं इंजीनियर हूं कागजों में, आमीन। टैलेंटेड हूं, लेकिन असली इंजीनियर, जब मैं इंजीनियर था, मैं आपको बता रहा हूं मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया। आपको पता है सब चलता है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जहां कोई नहीं चलता वो इंडिया में चलता है। जब 500 का नोट बंद हुआ, भाई साहब थैले में इतने नोट आ गए। मैंने कहा ये क्या? कह रहे जहां कुछ नहीं चलता वहां यहां चलता है। समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह के पास सब चलता है। आपके पास नहीं चलता है, लेकिन यीशु मसीह के पास सब चलता है। लेकिन यहां पर मैं सोच रहा था, लेकिन अब इन दिनों में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक नक्शा भी बना सकता हूं आपको, अगर आपने बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखाता है। मैं दुनिया की नजर में रिफ्यूज था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने रिफ्यूज नहीं किया। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग आज पास होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी फैक्ट्री नहीं खुल रही है, लेकिन परमेश्वर उस फैक्ट्री को खुलवाएगा। आपका वीजा नहीं लग रहा है, मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी ने एजेंट की दुकान किया और वो मेरे से सलाह लेता है इंग्लैंड के वीजे कैसे लगाऊं। वो मेरे से सलाह लेता है मैं अमेरिका का वीजा कैसे लगाऊं। मैं बताता हूं उसको कौन से पेपर लगा।
आज तक मैं नहीं अमेरिका गया, लेकिन मैंने कहा तेरा बाप यीशु मसीह मेरे अंदर होकर आज मुझसे बातें करता है। हालेलुया। उसकी दुकान चलता है। एक कपड़े वाला आया मेरे पास, वो मेरा दोस्त था, बोलता मेरी दुकान नहीं चल रहा। मैं कहा मैं तुझे बताऊंगा तुझे बिजनेस कैसे करना है। कहता तूने कभी किया? मैंने कहा मेरे दादे परदादों ने भी नहीं किया कभी। लेकिन बोलता कहता यार मैं तो रिफ्यूज हूँ। कह रहा है जो काम करता हूँ मेरे माँ बाप मुझे डांटते हैं और बोलते हैं, भले वो चर्च में नहीं आता, भले वो विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मेरे पुराने, उनसे मैं कभी कभी बातचीत कर लेता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उनको मैं अकल देता हूँ। अकल, आप समझ रहे हैं? आप जाते हैं और आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं जाकर होटल मैनेजमेंट करने का। भाई साहब मैं सिंगापुर में गया, मैं लोगों को सिखा कर आया होटल मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर में आने के बाद कहता है रिफ्यूजल आपके चेहरे से क्या आपकी आत्मा से भी हटने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन वो रिफ्यूजल कहता है आप अपने दिमाग पर जब लगा लेती है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है मैं जा, मैं तेरे लिए कुछ ही नहीं करूंगा। जब आप अपने दिमाग पर एक रिफ्यूजल लगा लेते हैं, आज से ये बोलना स्टार्ट करो मैं कुछ कर सकता हूं। एक कोड़ी को जब यीशु मसीह ने चंगा किया, आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कह रहे बाइबल के अंदर के एक सिद्धांत था पुराने नियम में, कह रहे जिसको कोड़ हो जाता उसको गले में तख्ती डालकर ऐसे चलना पड़ता था और बोलना पड़ता था मैं कोड़ी हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मुझसे दूर हट जाओ। उसको आदेश था राजा का हुक्म मानने का। और लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके पास आया और उसको चंगा किया, उसके बाद उसकी तख्ती पलट दी और उस पर लिख दिया कि मैं चंगा हूं और मुंह से अंगीकार करो और कहता चल अब लोगों को बता। बोलता है मैं नापाक था, मैं बीमार था, मैं कोड़ी था, अब नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुका हूं, हो चुका हूं, हो चुका हूं। आप आज से कहना स्टार्ट करो कि मैं पहले बेकार था लेकिन अब चर्च में आने के बाद मैं नापाक नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं रिफ्यूजल नहीं लगेगी मेरे पासपोर्ट पर, रिफ्यूजल नहीं लगेगी मेरे सर्टिफिकेट पर। तो बोलो कि आज से मैं बीमार था लेकिन अब नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह के आने का मतलब ये था, कह रहा जो नापाक हैं वो नापाक से पाक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो कह रहा बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो पापी हैं वो शुद्ध हो जाएं, वो पवित्र हो जाएं। मेरा परमेश्वर कह रहा है लेकिन पहले आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, भाई साहब पत्नी तो आपको 2 साल बाद मैके से वापस लेकर आनी पड़ेगी। आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है इसलिए बच्चे आपके घर में नहीं है। आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो कह रहा बिजनेस आपके कंट्रोल में नहीं है। बाइबल में लिखा इस बात के लिए, बाइबल बोलती है कह रहा कि इस बात को समझना है, कह रहा है कि बड़ा बिशप बन गया है, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पास्टर बन गया है, लेकिन इस बात को समझना है। कहता है कह रहा कि अगर बिशप अपने घर का ध्यान नहीं कर सकता, घर को नहीं चला सकता, चर्च को खाक चलाएगा। इस बात को आपको समझना है कि बेशक आप अपनी दूसरों की नजर में डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस अफसर होंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर आज आप पवित्र आत्मा के वचनों में टैलेंटेड हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपकी वो डिमांड्स पूरी करने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिसने आपको ठुकराया है, जिसने आपको रिफ्यूजल लगाया है, जिसने आपको कहा है तू नापाक है, जिसने कहा है कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, भले वो आपके माँ बाप हो, आपके रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो, लेकिन यीशु ऐसे लोगों को प्यार करने वाला है जो लोग वचन में आज इंतजार कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे से बातें करेगा। आज ऐसे लोगों के लिए मेरा पिता इतिहास रचने वाला है। चर्च आज आप इतिहास रचेंगे। बेशक आप गरीब घर के होंगे लेकिन आप ही के बच्चों से इतिहास रचवाएगा मेरा परमेश्वर आज रात से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं इतिहास रचूंगा। लाओ मैं बताता हूं आपको। एक नाई खोखे पर बैठा और मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं उसको देख रहा था, मैं इसी में बैठा था, उसको देख रहा था, वो बाल काट रहा है बेचारा धूप में, और वो मुझे देखकर आ गया। कहता है आपका चर्च है सामने, मैंने देखा हुआ है। बोलता है, मैंने कहा हाँ बोल। बोलता है कह रहा जी मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, नाई की दुकान कर रहा हूँ, खोखा खोल रखा है। मैंने कोई नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। और क्या हुआ, वो सोच रहा था, प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन उसने इस बात पर विश्वास किया कि चल यार इतने लोग यहाँ पर आकर ठीक होते हैं, अगर ये मुझे मिल गया मेरी किस्मत है, कह रहा कि गाड़ी में बैठा मुझे मिल गया है, तो कह रहा कि मैं एक बार प्रेयर करा लूं, विश्वास करूं इसकी बात पर। नहीं जाना पसंद करता चर्च के अंदर, लेकिन कौन है वो जानता अपनी हैसियत को कि मैं बेकार हूं, छोटा सा आदमी हूं, गरीब हूं, लेकिन मैं इतिहास कैसे रचूंगा। मैंने उसको सिर्फ एक प्रोफेसी किया था उसके लिए, मैंने कहा थोड़े दिन के बाद तू इतिहास रचेगा। और क्या हुआ, वो लड़का इंग्लैंड में अपनी नाई की दुकान है उसकी। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो,
क्या हुआ उसके साथ? जब मैं इंग्लैंड में गया, मैं उसी की दुकान में चला गया तुक्के से। मैंने कहा तू कह रहा प्रॉफिट साहब आप मेरी दुकान पर। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैं कहा यहाँ के कितने लेते हो? कहता छोड़ो परे, वहां पर बाल काटना इतने से बहुत महंगा है और बहुत कमा रहा है वो। कह रहा सच में मेरे खानदान में किसी ने इतिहास नहीं रचा ऐसा जैसा मैंने रच दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी समझ रहे कि नहीं बात? यीशु मसीह वो चमत्कार करता है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसकी जो गवाहियां आती हैं उन सब के नंबर में रखता हूं। फिर बाद में ये क्या बना, क्या हुआ, फिर मैं उसकी दुकान पर जाता हूं। चल बे फ्री में कर। क्यों करूं भाई? प्रार्थना किया, ऐसे बेटे बनाए हैं, ऐसे बच्चे बनाए हैं। अब कमा के बाप को नहीं खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु के लिए आपको कमाना है। अगर आपकी स्टोरी ये है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रिफ्यूज ना करे, बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग टेंशन में हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे रिफ्यूज कर दिया है। शायद आप सोच रहे हैं मेरे परमेश्वर ने रिफ्यूज कर दिया है, लेकिन याद रखना मेरे खुदा ने आपको रिफ्यूज नहीं किया। चर्च, ऑनलाइन चर्च आपको रिफ्यूज नहीं किया। आज रात के बाद आपको पता लगने वाला है। इतिहास रचने वाले आपके बच्चे, आमीन बोलने वाले इतिहास रचने वाले, आमीन। खुदा के वचन को मानने वाले, इतिहास रचने वाले। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज तेरा दास जो मुझे सुनाएगा मैं उस पर अमल करूंगा। आज तेरा कलाम जो कहेगा मैं मानूंगा। आज परमेश्वर कह रहा है मुझसे होकर, आज आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है आज आसमान का खुदा वो बातें कर रहा है। चर्च, जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं उनसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे मत डर। कह रहा है कि आज मैं तेरे बच्चों से इतिहास रचाऊंगा, आज मैं तुझे चुनूंगा। आज मेरे खुदा ऐसे लोगों को चुन लेना जो आज सच में निराश है, जो आज परेशानी में है, लेकिन आज बड़ी दूर से आए हैं। आज आसमान के खुदा तेरा कलाम खुला है, मैं तुझसे बातें कर रहा हूं कि आज मेरे चर्च को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आमीन बोलने वाले इतिहास रच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ सुनेंगे, मानने वाले लोग सुनेंगे। हाँ पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर हाँ। देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ हाँ हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, कौन? यीशु मसीह देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ये नहीं देख रहा था कौन कितना डालता है। सुन रहे हो? इसका ध्यान से सुनना। ये नहीं देख रहा था कौन कितना डालता है, ये नहीं देख रहा वो कौन कितना डालता है, वो ये देख रहा था कौन किस प्रकार से डालता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बयान करती है इस बात के लिए, कह कि जब आप चर्च के अंदर आते हैं परमेश्वर नोट करता है कि किस प्रकार आप आए हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर नोट करता है आप किस प्रकार बाइबल पढ़ते हैं। लेटकर आप किस तरह का आदर परमेश्वर को देना चाहते हैं। वो ये नहीं देख रहा था आप 2000 का डाल रहे हैं या 20 का नोट डाल रहे हैं, 100 का नोट डाल रहे हैं। देखता तो वो है, लेकिन वो ये नोट कर रहा था कि ये किस प्रकार डाल रहे हैं, किस मन से डाल रहे हैं, किस प्रकार से ये चर्च आए हैं। जबरदस्ती चर्च आए हैं क्या? अरे जबरदस्ती बाइबल पढ़ रहे हो क्या? जबरदस्ती काम कर रहे हो क्या? माँ बाप ने कहा है कि चर्च में जाना। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को कि वो आकर यहाँ पर बताते हैं, कह रहे मेरा पति बाहर है, वो कह रहा है कि बाहर मैं तंबाकू खा लूँ जरा, मैं गाड़ी में बैठा, कह रहा है कि थोड़ी देर मेरी माँ जबरदस्ती लेके आई है मेरे को। जब वॉलंटियर ने पकड़ा तो वो बोल रहा है चर्च से बाहर जाके तंबाकू खाओ, चलो यहाँ नहीं खाना। लेकिन वो बोल रहा है, कह रहा है तू कहाँ कौन है, कहाँ से है? कह रहा है मेरी माँ मैंने जबरदस्ती लेके आई है, मैं चर्च आना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर देखता है आप किस प्रकार चर्च में आते हैं, किस प्रकार आप बैठते हैं, किस प्रकार आप बाइबल खोलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का कैसे बाइबल खोलता था। एक लड़का ऐसे कह रहे जब सुबह निकलता, पुराना क्रिश्चियन है और बाइबल खोलता, परमेश्वर आज का वचन दे, आज का वचन मिला कि मैं तेरी तरक्की करूंगा। अच्छा अगली बार वचन खोला, परमेश्वर मुझे वचन दे, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक है परमेश्वर आशीष दे रहा है मुझे। मतलब एक वचन पढ़ता और चला जाता। लेकिन एक दिन ऐसे खोल रहा था और उसमें लिखा, उसके सामने आया, वो अमल करता था हमेशा, और उसके सामने आया ऐसे करके खोला और उसमें लिखा कि यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, अब तेरी बारी है। उसे बातें कर रहा था कि अब तेरी बारी है। वो
रोज ऐसे खोलता। एक दिन हो सकता है परमेश्वर बात कर रहा है, दूसरे दिन सुधारने के लिए बात कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन कहता फिर वही आदत पड़ी हुई है भाई साहब, फिर वही आदत पड़ी हुई है। एक बार कहता है बाइबल को सही ढंग से पढ़ना, कह रहा है कि पुराना नियम और नया नियम, कह रहा है आपको सही पढ़ना है। जब आप सड़क पार करते हैं लेफ्ट और राइट दोनों नहीं देखेंगे। अगर आप लेफ्ट देखकर चले जाएंगे ट्रक टक्कर मार देगा, मर जाएंगे। लेकिन आपको लेफ्ट और राइट देखकर सड़क पास करना है। कह रहा है कि इस बात के लिए, कह रहा है यहाँ पर लोगों को नहीं पता और वो किस मनसा से चर्च आते हैं, नोट होता है। परमेश्वर नोट करता है ऐसे लोगों को। अगर आप खाना बनाएं, कितने लोग खाना बनाना जानते हैं? आप सब खाना बनाना जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 100% में से 90% औरतों से ज्यादा खाना सुंदर आदमी लोग बनाते हैं। ताड़ी बजाओ आदमी अपने लिए। हालेलुया। ये जितनी औरतें हैं सब घुर रही हैं इधर। आदमी लोग ताड़ी बजाओ, शाबाश फिर से। जब आपकी पत्नी मसाला अच्छा नहीं डालती तो आप बनाते हैं कि नहीं? जब आपकी पत्नी अच्छा मसाला नहीं डालती तो भाई साहब तड़का कौन लगाता है? प्याज खुद काटते ना, तेनू प्याज नहीं कटना आंदा। दही में समझ रहे कि नहीं? अपने आप काटते हैं। अगर चिकन बनाना हो तो फिर तो आप काटते ही काटते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। अगर खाने का स्वाद, बनाने का तरीका सही नहीं है, खाने का हालेलुया, खाना बनाने का तरीका अगर सही नहीं है तो वो स्वाद नहीं रहेगा। याद रखना, जिनका तरीका बाइबल पढ़ने का सही नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है, बहुत लोगों का तरीका सही नहीं है, कह रहा दान डालने का, चर्च आने का, कह रहा परमेश्वर नोट करता है किस प्रकार आया है, किस मन से आया है, किस बात से आया है। वो परमेश्वर देखता है। एक जगह चोर खड़ा, एक जगह डाकू खड़ा, और इसी समय कह रहा प्रभु अगर तू प्रभु है तो मुझे भी बचा ले। परमेश्वर कह रहा कर तो तू प्रार्थना ही रहा है, पर तेरी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन दूसरे को बोला, दूसरा बोलता है परमेश्वर कहता है कि जब तू स्वर्ग लोक जाए तो मुझ पापी पर भी दया करना। बोलता है आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बोलने के तरीके को परमेश्वर देखता है। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसका मतलब आपका बोल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज रात वो आपकी कितनी हीलिंग कराए, आपको कितना परमेश्वर से दिलाए। आपने जब बोला मुझे 15 लाख चाहिए, आपका बोल के अंदर आपने साथ ही बोल दिया कि मेरे पास है नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तूने जो कहा है वो तेरे लिए हो गया, तेरे पास होगा ही नहीं कभी। लेकिन इस बात को समझना, आपके बोलने का तरीका परमेश्वर नोट कर रहा है। अगर आज आपके बोल में ताकत है, अगर आपके मांगने में ताकत है, लेकिन परमेश्वर ताकत नहीं देख रहा। बहुत लोग ताकत लगाते रहते हैं। आप ताकत लगाते रहो, 15 साल हो गए ताकत लगाते। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि जो लोग 15 साल से क्रिश्चियन है, यहाँ के बच्चे पैदा होते हैं, उनको यहाँ के हीलिंग मिलती है, उनको यहाँ के रसोलियाँ जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो सिर्फ ताकत लगाना जान रहे हैं, प्रार्थना करना जान रहे हैं, लेकिन ढंग नहीं है। आज रात से आपको ढंग जब आएगा, मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परिस्थितियां बदल जाएंगी। यहाँ पर ये विधवा औरत दान डाल रही है और यीशु मसीह यहाँ पर इसका दान नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि ये किस मन से आई है, किस तरीके से आई है। और उसने अपना मन दिखाया कि यीशु मसीह को कहा, कह रही मैं तो आज कह रही कि पूरा का पूरा कह रही पूरी सैलरी डालकर जाऊंगी। आज तो मैं खुदा को कुछ देने के लिए आई हूँ। आज तो मैं अपने खुदा को कह रही प्यार करती है वो देने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, अपनी जेब में परमेश्वर बातें कर रहा होता है कि आज तू अपना पर्स पूरा डाल दे। मैं चेक करता हूँ, उसका मन उससे बात कर रहा होता है और वो समय उसमें से नोट निकाल कर दे रहा होता है। याद रखना, जब आप नोट निकाल कर देते हैं, देख कर देते हैं, वो आपका दान नहीं गिना जाता। दान वो जिसमें कालजा फटे, समझ रहे कि नहीं? कह रहा दान वो जिसमें कह रहा कुछ चुभे। जब आप 10 का नोट डालते हैं तो आपको कुछ होता है। यहाँ पे सारे बोलो कुछ कुछ होता है, बोलो कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है नहीं होता। जब आप 2000 का डालते हैं कुछ कुछ होता है। जब कोई सोने की चैन निकालता है तो कुछ कुछ होता है। आप ही को नहीं होता, बाहर वालों को भी होता है जो देख रहे होते हैं, ओ पादरी पैसे मांग रहा। आप समझ रहे कि नहीं? कुछ कुछ होता है, बाहर वालों का भी दिमाग घूम जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इस स्त्री के मन में ऐसी बात थी कि मुझे कुछ हो चाहे ना हो, चाहे कुछ हो मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के लिए कुछ करके जाना है आज यीशु मसीह के नाम में। एक दिन उसने चुना, एक दिन अपनी लाइफ में चुना। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने एक संडे परमेश्वर को नहीं चुना हुआ तो मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेसमैन कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर बाइबल यही देख रही है कि आपके आने का स्टाइल देख रहा है, वो किस मन
से आते हैं। जब हम सुबोधेशक बाइबल पढ़ते, सुबोधेशक 5:1 में देखो क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर दिखा, और देखो क्या लिखा उसमें, कह रहा जब तू खुदा के घर में जाए, हाँ पढ़ो, सुबोधेशक 5:1 में सब निकाले और पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ, अगर आज आपके खाने बनाने का स्टाइल सही है, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं तेरे तरीके का लूंगा, आज से मैं तेरे ढंग से चलूंगा यीशु मसीह के नाम में, और मेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ पढ़ो। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। देखो क्या लिखा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। किसके भवन में आए हो आप? अरे किसके भवन में आए हो? कोई दुकान में हो, कोई घर में, मेडिकल स्टोर पर नहीं आए, चर्च करा के परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सावधानी से बात करना, सावधानी से बोलना, सावधानी से सारे काम करना। करा सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में जब जाए तो कह रहा सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने के लिए, कह रहा है चढ़ाने से अच्छा है क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहे कि जब आप खुदा के घर के में जाओ, कह रहे परमेश्वर का भय मानते हुए जाओ। कह रहे तुम जबरदस्ती चले आते हो, लोग पूछते हैं, मैं कह रहा हूं उसी के भजन संहिता के 100:2 में लिखा, कह रहे खुशी के साथ आना, खुशी के साथ। लोग कैसे जाते हैं? कह रहे यहाँ पर कह रहे लोग जबरदस्ती जाते हैं, माँ ने के है, प्यो ने के है, मैं चर्च जाना है। लेकिन यहाँ सुबोधेशक क्या बोल रहा है, जब तू खुदा के घर जाए, अरे डरते कांपते हुए जाना कि परमेश्वर तुझे देख रहा है। जब तू भवन में जाए, ये संडे का दिन भाई साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट डे। मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट डे है। आज 6 दिन परमेश्वर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन 7वें दिन यहाँ परमेश्वर मिल रहा है, और यहाँ से स्वर्गदूत आप लेकर जा रहे हैं अपने बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिखकर आदेश दिया था। मैं कह रहा हूं कोई कलम से लिखकर नहीं दिया, उंगली से लिखकर साइन करके दिया था। कह रहा कि ये विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना, और कह रहा कि जितने लोग इस दिन के अंदर आए उनका स्टाइल ढूंढना। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो उसमें लिखा, कह रहा जितने लोग कह रहा परमेश्वर के भवन में खड़े हैं, मंदिर में, कह रहा उनको एक सरकंडा लेकर माप ले, सरकंडा लेकर माप ले। जब आप दुकान पर जाते हैं अपना कुर्ता पजामा या पैंट कोट बनाने के लिए, तो इंची टेप लेकर मापते हैं, आपको आपका साइज मापते हैं। याद रखना कि आज अगर आपकी भक्ति करने का स्टाइल यहाँ बैठकर सही है, वचन सुनने का स्टाइल सही है, अगर आप कहीं और ध्यान नहीं दे रहे, आप परमेश्वर के वचनों के लिए आप घर से ही आनंद के साथ आए हैं, खुशी के साथ आए हैं, जबरदस्ती नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और लिखा कह रहा स्वर्गदूतों जाओ, जितने मंदिर में बैठे हैं, प्रकाशित वाक्य बोलता है इस बात को, कह रहा उनको माप लेना। कह रहा आज मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, माप ले इनको आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज माप कर जा रहा है स्वर्गदूत यहाँ पर आपको। जो लोग खुशी से आए हैं, बहुत लोग चर्च में आते हैं और सोकर चले जाते हैं, व्हाट्सएप देखकर चले जाते हैं। बहुत लोग चर्च में आते हैं, आनंद के साथ आते हैं, आनंद के साथ, आनंद के साथ आते हैं और आनंद के साथ चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको परमेश्वर ने माप लिया है। एक स्वर्गदूत सरकंडा लेकर यहाँ पर खड़ा है और वो आपको माप रहा है। मैं कह रहा हूँ जितनी आशीषें, जितनी बार आप खुशी से आप यहाँ पर वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी बार आप परमेश्वर पर मन लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके प्रार्थना करने का, मेरे आने से पहले 1 घंटा पहले भी परमेश्वर आपको नोट कर रहा था, मेरे पीछे जाने से भी मैं कह रहा हूं आपको नोट कर रहा था। मैं क्यों जाता हूं? क्योंकि लिखा वहां पर पास्टर नहीं, वहां यीशु मसीह था। हालेलुया। समझ रहे? जब आप दान डालते मैं हमेशा उधर जाता हूं, मैं कह यीशु इनको माप ले। जब मैं स्टेज पर नहीं आता वहां यीशु होता है, मैं कहता हूं परमेश्वर इनको माप ले। और वचन सुनने के बाद जब मैं फिर स्टेज पर चढ़ता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर अब इनकी आशीष इन्हें लौटा दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी आशीष आनी है चर्च। आमीन। आपका आज करा फैसला है कि आज परमेश्वर में जबरदस्ती नहीं, आज से मैं खुशी के साथ आया करूंगा। मेरा पिता आज स्वर्ग से खुशी से आपके घर में आने वाला आशीष देने के लिए, आमीन। आपके बिजनेस में आने वाला, आमीन बोलने वालों के लिए, आमीन। छुटकारा देने वाला आज रात, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ देखो देखो दाऊद कैसे आ रहा है खुदा के घर में। भजन संहिता 100:2 में पढ़ो, देखो क्या लिखा, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। कह रहा है आनंद के साथ आओ, लेकिन लोग जबरदस्ती आते। एक माँ अपनी लड़की को बोलती थी अमृतसर में, बोलती बेटे चल चर्च चलते हैं, लेकिन वो कहीं और चर्च में जाती थी, हमारे चर्च में नहीं आती थी।
और वो ऐसे जाती अपनी माँ को बोलती करी माँ बस क्या तू चर्च में ले जाती है, चलो ताड़ी बजाई चलो छुट्टी और आगे, ताड़ी बजाई और छुट्टी और आगे, और चले गए। करी हमें कोई, हम जबरदस्ती जाते हैं। वो बोल रही थी हम जबरदस्ती जाते हैं, हमारी माँ मानती थी, हमारी माँ जाती थी, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के कारण हम जाते थे, मम्मी बीमार थी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उस लड़की को कैंसर हो गया, थोड़े दिन के बाद उसको कैंसर हो गया। अब वो कैसे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई, और उसको जब कैंसर हुआ उसको किसी ने बताया कि प्रॉफिट भजिंदर का ऑनलाइन देख चर्च और तू हील होगी। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में मीटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया वालों की, और जब मैं मीटिंग कर रहा था और उस मीटिंग में बाद उसके प्रेयर करने के बाद वो बता रही थी मुझे कैंसर है, और जब मैंने प्रार्थना किया उसके बाद उसने मुझे बताया, ऑनलाइन ऑफ करके मैंने फिर थोड़ी बात किया उसके साथ, उसने बताया कि हम खुदा के चर्च में जाते तो थे लेकिन माँ जाती थी, इसका मतलब जबरदस्ती। लेकिन प्रॉब्लम्स हो गया, और अभी क्या हुआ कि कल उसकी गवाही आई कि कैंसर रिपोर्टों में से उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उसने वॉलंटियर को बताया, बोलती है अब हम ढोल और बाजों के साथ आने वाले हैं, खुशी के साथ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो लोग थोपड़ा चढ़ावा लेकर आते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करता संडे चर्च के अंदर, याद रखना। आप, मैं कह रहा हूं आप बीमार थे बाहर थे, आप कर्जे में थे बाहर थे, आप घटी में थे बाहर थे, अरे बाहर होंगे, घटी में बीमार होंगे बाहर होंगे। यहाँ मुझे आकर लोग बोलते हैं भाई साहब मैं बीमार हूं, मैं कहा चुप कर, तेरी प्रार्थना मैंने नहीं सुननी, परमेश्वर ने सुननी है, तेरा बौन परमेश्वर ने सुन रहा है। मैं डांटता हूं लोगों को क्योंकि मेरी डांट में एक अभिषेक है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उसी समय मैंने कहा, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को, लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप वहां से अंदर आए हैं, आप अभी भी थोपड़ा चढ़ा हुआ है, आप अभी भी परेशान हो, किस चीज का विश्वास लिए घूमते हो? लिखा खुदा के घर में जब तू जाना, अरे बदी से नहीं, नाराजगी से नहीं, अरे खुदा के घर में जब तू जाए, अरे जबरदस्ती मत जाना, अरे थोपड़े पर 12 बजाकर चेहरा लटका कर मत जाना। जब खुदा के घर में जाना, खुशी से जाना, खुशी से। ओए 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 ओए, आज तो मैं अपने खुदा के घर में आया हूँ, आज तो मेरा खुदा मुझे कुछ दे के रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज कहाँ है आप चर्च? हमेशा परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पूछता, मैं तुझे एक भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन पहले तू मुझे बता कहाँ है। यिर्मयाह बोलता मैं तेरी चर्च में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप कहाँ आए हो? मैं कह रहा हूँ दान देने आए हो, अरे दान देकर चले जाएंगे। लो जी, कई लोग आते हैं और पीछे से दान डालते हैं। मैं देखता हूँ जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो पीछे से करते, अच्छा बाबा जी चलिए सानू लेट, दूर से निकल जाते हैं। आप कहाँ आए हैं? अरे आप चर्च के अंदर आए हैं, आप खुदा के घर में आए हैं। यहाँ खुदा कह रहा है रोने वालों को हंसा कर भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ों को सीधा करके भेजने वाला है, यहाँ हर बीमारी का इलाज होने वाला है चर्च। मैं कह रहा हूँ आप खुदा के घर में आए हैं, आप जबरदस्ती मत आओ, अरे आप गम करके मत आओ, आज शौक से आओ, शौक से। इसलिए खुदा कह रहा है जब तू सबोदेशक की किताब में, जब तू खुदा के घर जाए, अरे शौक से जाना, शौक से। खड़ी हो जा बब्बो, पहने तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो, तेनू पूछ रहे हैं। ओ तू कैमरा मैन रहने दे, तेरा कैमरा मैंने देखा हुआ है। सुनो इधर आ गया फटाफट, बस यहीं खड़ी हो जा, जल्दी कर, तेरे से पूछ रहा हूँ, इधर से पूछ ले। हाँ, आपकी जब शादी हुई आपको कितना चाव चढ़ा था? हैं? कितना चाव चढ़ा था? जोर से बोल, कैमरे वाले को बता, मुझे नहीं। बहुत ज्यादा। माइक में आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ बोलो। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बता, जब सही से बताना, जब आपकी शादी हुई तब आप ऐसे बैठे थे? खैर औरतें थोड़ा ड्रामा करना होता है, इनको बाद में लास्ट में करना होता है। हाँ आदमी लोग खड़े हो जाओ, तू खड़ा हो जा, छिंदे। हाँ जब तेरा ब्याह हुआ तो फेरों से हुआ था कि वैसे हुआ था? फेरों से हुआ। चल कोई बात नहीं जी, आज फेरे वापस कर देंगे तेरे। सुन मेरी बात सुन, फेरों से हुआ था, लेकिन उस टाइम क्या खुश था तू उस टाइम? जी जी पूरा ही पूरा। हाँ जी। ये है लोड्डा, नहीं मन में लड्डू फूट रहे थे ना। जी जी आज मेरा ब्याह है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। कि आज कहाँ जाऊंगा मैं? आज कहाँ जाऊंगा? घोड़ी में बैठ के लड़की के घर लेने, लड़की हाँ लड़की के घर जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या लेने जा रहा है? लड़की को लेने जा रहे चुप, लड़की को नहीं दहेज लेने जा रहा है। हैं। नहीं जी लिया नहीं। हैं? दिया मिला ही नहीं बैठे, शक्ल देख के देते हैं आजकल लोग।
सारे बोले हालेलुया। वो जब आप जा रहे थे, और देखो लोग कैसे जाते हैं शादी में, जाते हैं कि नहीं? लोग जाते हैं शादी में, हर इंसान की कहानी है ये हमारा छिंदा भी जब गया था तो घोड़ी में बैठ के मुस्कुराता हुआ गया होगा, मैं जा रहा हूं। मेरी भी जब शादी हुई थी भाई साहब, मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मुझे पता लगा खनन मंत्री के का दामाद बनने वाला तू, और मैं बड़ा खुश हो गया। और जब मैं जा रहा था, मैंने रात को पहले तो सपना लिया रजाई में, मैंने कहा बेटे कार आ रही है, फ्रिज आ रहा है, ओ भाई साहब बेड आएगा, बटन वाला, ऐसे घर में शादी हुई है तेरी, ऐसे घर में रिश्ता हुआ तेरा। और जब मैं गया, मन में लड्डू फूट रहे थे, बड़ा कुछ आएगा, लेकिन मेरी सास ने बोला ना हम कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, हम मसीह हो गए। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा, बैठ जा चिंते, तेरी मेरी कहानी एक ही है। जब नहीं मिला, मेरे पहले कैसे गए थे, लेकिन वहां से मुरझाता हुआ आया भाई साहब। मैं अब मुझे अपनी पत्नी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छी लग रही। मैं कह रही आप मुस्कुरा नहीं रहे, मैंने कहा तेरी माँ ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप खुदा के घर जा रहे हैं, आप खुशी से जाते हैं, जब बस में बैठते हैं आप बड़े खुशी से बैठते हैं। अच्छा उत्थे प्रॉफिट बजिंदर थे चर्च में इंज हुंदा, अच्छा इंज हुंदा, इंज हुंदा। आप बैठ जाते हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है आपको नापाक, और वो बोलता है इत्थे कुछ नहीं होता। अच्छा मुंह लटका के बैठ जाती है भाई साहब। जब मुंह लटका के बैठ जाएगी, अरे खुदा कहां से काम करेगा? चर्च यहां लिखा, अरे जब मेरे खुदा के घर में आए, अरे तेरा गम वाला चेहरा नहीं चाहिए, विश्वास से आना, बेईमान कराना, आनंद से आना। आज तो मेरा खुदा खुशियां भेजने वाला है तुम्हारे साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ चर्च और कहो कि आज से मैं खुशी से आया करूंगा, आज से मैं खुशी से आया करूंगा। खुशी से घुर के बोलो, जबरदस्ती नहीं आया कर, जबरदस्ती मत आया कर, खुशी से आया कर, खुशी से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो आज मैं सीख गया हूं, आज मैं सीख गया हूं चर्च कैसे आना है। चर्च कैसे आना है। भजन संहिता 104 में, इसी में पढ़ो, 100 के 4 में देखो कैसे आना है। हाँ क्या लिखा? उसके फाटकों से हाँ धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जब उसके फाटकों में प्रवेश करो, कह रहा दाऊद बोल रहा है, कह रहा जब उसके फाटकों में प्रवेश करो, कह रहा धन्यवाद के साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गेट पर मेरा वॉलंटियर खड़ा था चंडीगढ़, आज से 2 साल पहले की बात है कि एक आदमी आया और उसको उसी समय गेट पर आया और वो बोलता है, कहता है प्रॉफिट विजिंदर का चर्च यही है? कहता है देख बोर्ड नहीं देख रहा, कहता है ना पढ़ा लिखा नहीं है मैं, कहता फोटो नहीं देख रहा, कहता है यही है? अच्छा कह रहा यही है। उन्होंने कहा ठीक है। कहता क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरे को पत्थरियां बड़ी सारी, रसोलियां बड़ी सारी। कह रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। वो कह रहा धन्यवाद कर, धन्यवाद, और अंदर जा धन्यवाद कर यीशु मसीह का। कहता धन्यवाद तो बाद में करूंगा, जब ठीक हो जाऊंगा पहले ही करूं धन्यवाद। हरियाणा का ना भाई, बोलते हुए शर्माते नहीं है। करा भाई जब ठीक हो जाऊंगा जब भी कहूंगा धन्यवाद। पंजाबी भी कह रहा होगा जब गेट में एंट्री करता है, वो यहाँ पर गेट कीपर बोलते हैं हाँ जी धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, बैठो 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 धन्यवाद करो। बोलते हैं नहीं नहीं फाटकों में से प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता है एंट्री गेट क्यों लगा दिया? एक करा, एक तो पंजाबी अड़ गया, कहता ओए मैं ना लंबा छोड़ा मेरे बात मैं अंदर तो जाऊंगा। वॉलंटियर कह रहा इसके अंदर से जाओ, धन्यवाद करते हुए जाओ, हीलिंग हो जाएगी। ना ना मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो जाना ही नहीं। अपनी मर्जी करते हैं, परमेश्वर नोट करता है आपके आने में, आपके जाने में। मैं कह रहा हूं किस मनसा से आप दान डाल रहे हैं, किस मनसा से आप चर्च आ रहे हैं, क्या किस स्टाइल आपके आने जाने को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे। और यहाँ पर कह रहा जब आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद कह रहा जब मैं गवाही दे रहा था तो एक राजस्थान का आदमी गवाही दे रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा पापा जी मेरी बवासीर चली गई। मैं कहा कैसे चली गई? मैंने कहा अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, कहता ना। वाटर लगाया, कहता ना। मैंने कहा प्रार्थना की करवाई, ना। मैंने कहा मेरी प्रोफेसी सुनी, मैंने कहा करा ना। मैंने कहा चुप कर, फिर इस गवाही को साइड में कर दो। वो कहता जी मैं यहाँ बैठकर धन्यवाद कर रहा था और तो आपके चर्च में से दूबड़ा साफ कर रहा था। कहाँ साफ कर रहा सीगा? कहता थोड़ी देर से मैनू पता लग गया, टॉयलेट गया, मेरी बवासीर गायब हो गई। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा 50% लोगों की चंगाइयां धन्यवाद करते ही होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका थोपड़ा बाहर चढ़ा होना चाहिए, नेगेटिव बातें बाहर होनी चाहिए। आप
यहाँ पर आते हैं, आप हंसते हुए आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर दूसरों की बातों में आने के बाद आप थैंक्स नहीं बोल रहे हैं, आप और विचारों में घुसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हीलिंग नहीं होती। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि हीलिंग कह रहा है करवाने का भी एक स्टाइल है, कह रहा है हीलिंग करने का भी एक स्टाइल है। यीशु मसीह ने कई स्टाइल बदल दिए, लेकिन अगर आज आपने अपना स्टाइल नहीं बदला तो आज वैसे ही रहेंगे जैसे आप आए थे। लेकिन अगर आज वचन को सुनने के बाद आपने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि आज जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे चर्च। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आज जितने हाथ उठा रहे हैं बरकतें लेकर जाएंगे चर्च। आमीन, आपकी आशीष आने वाली है। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं कह रहा हूं आपका स्टाइल नोट हो रहा है। वो व्यक्ति की गवाही आई और वो उछलता और कूदता रहा, बोलता है, कह रहा है कि मैं 80 साल में भी बूढ़ा आदमी एक चंगा हो गया। परमेश्वर कर सकता है। जब आप प्रेरितों के काम उसका 8 का 28 और 29 पढ़ते, तो मैं ये आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आप पढ़ें और देखें। शायद आपको ऐसा ना लगे कि पादरी अपनी तरफ से बोल रहा है। हाँ पढ़ो और देखो इसके अंदर क्या लिखा, परमेश्वर किन लोगों के घर बरकतें देने आएगा। हाँ देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखो। वो कह रहा है, हाँ पढ़ भाई। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा आत्मा ने, किसने, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा फिलिप्पुस को, कह रहा इसके साथ जा, बंदे के साथ। आप चर्च आए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा ये खोजा, कह रहा कूश देश से आया। और कूश देश से आने के बाद कहता है कि ये जब चर्च के अंदर आया बाइबल पढ़ता आ रहा था। जब ये चर्च में से गया तो बाइबल पढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ से जब जाते हैं लोग, बाइबल पढ़ते तो आते हैं, लेकिन जब जा रहे होते अमृतसर की गड्डी में ये टांग पसार रखी। ओ भाई साहब, आज तो तोड़ के भगा दिया पादरी ने, इतना लंबा प्रचार कर दिया। ओ भाई साहब, इतने थक जाते हैं। घर में जाते ही बोलते हैं अपने पति को, चल तू खाना बना दे, आज मैं चर्च तो आई हूं। पति बोलता है घर जाके पत्नी को, चल फटाफट, करे खाना खुना क्या खिचड़ी बना ले। अरे मैं थक गया, आज बहुत थकावट करके आए हैं भाई साहब। फास्टिंग रखते हैं, उस दिन बोलते हैं आज मेरा उपवास है भाई साहब। कह रहे कि आज पानी तू ही दे दे माँ। माँ कहती पोछा ला दे ना माँ, आज तो मेरा फास्ट है, तू ही ला दे पोछा। है बाइबल बोलती माँ बाप का आदर करना, औरतें बहनें बोलती नहीं नहीं आज फास्ट के दिन। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से आपने फास्ट रखा है, आपका नोट हो रहा है, किस प्रकार से आपने दान डाला है, किस प्रकार से आप चर्च आते हैं। ये कब आ रहा था, मैं कह रहा हूं मान सकता हूं मैं चर्च आने का नोट कर रहा होगा परमेश्वर, लेकिन यहां लिखा चर्च जाने का भी नोट हो रहा था। चर्च आज जब जैसे ही घर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो नोट करेगा मेरा खुदा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो काम नहीं बना वो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आपके साथ आता नहीं है, याद रखना, आपके साथ जाता है। हालेलुया। आप चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं जाता है, एंजल है, आप नहीं जाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, यहाँ पर खोजा, कह रहा चर्च आया, और चर्च आया किस स्टाइल से, बाइबल पढ़ता हुआ। और परमेश्वर को इतनी खुशी हुई, और परमेश्वर ने कहा सुन, कहता कि ऐसे कर, इस बंदे के पास जा और इसको पूछ। कहता बाइबल पढ़नी आती है कि समझनी भी आती है। कह रहा मुझे समझनी नहीं आती। कह रहा आज मैं तुझे समझाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च, आप जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज मेरा खुदा आपसे सवाल कर रहा है। आज वो कह रहा है कि तुम जो बातें पढ़ते हो, जो तुम सुनते हो, समझ में भी आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आज कह रहा है कि आज जितने लोग इस वचन को सुनने के बाद कह रहा अपने उठने का, बैठने का, चलने का, पढ़ने का, बोलने का स्टाइल चेंज कर लेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके घर का नक्शा चेंज करने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है, आज आपकी रिपोर्टें बदलने वाली है, आज आपका मौसम चेंज होने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपका सीजन आने वाला है। ये गर्मी का, सर्दी का बेशक मौसम हो, लेकिन आपकी आशीषों का सीजन चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर बारिश आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं और प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, उनके घर आशीषों की बारिश होगी। चर्च आमीन। दाऊद बोलता है भजन संहिता 84 के 10 में, बोलता है परमेश्वर के घर में कह रहा 1000 बार, कह रहा है 1000 बार कंपनी बाग में घूमने से अच्छा, कहता है एक दिन रहना उत्तम है, बेस्ट है। कहता है एक दिन, कह रहा है यहाँ पर देखो, अरे क्या इच्छा ले रहा है यहाँ पर ये इच्छा ले रहा है। कह रहा है कि मुझे बता, कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मुझे आशीष कैसे देगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि मांगने के लिए आते हैं। 100 में से 90% लोग मांगने आए हैं, हीलिंग लेने आए हैं, छुटकारा लेने आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा है कि जाओ, कह रहा है जाकर देखो, कह रहा है ये घर से कैसे आते हैं,
उनके साथ एंजल उनके लिए चमत्कार करने के लिए जाना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए जब तू खुदा के घर में आए खोपड़े पर 12 ना बजा, गम में मत कर। अगर आज तेरी रिपोर्टों में, आज तेरे ख्यालों में, अगर आज बीमारी आ गई है, अगर तेरे विचारों में, अगर आज किसी तेरे दोस्त ने, रिश्तेदार ने तुझे डरा दिया है, घबरा दिया है, परमेश्वर कह रहा है गम मत खा। अरे तू कोई शमशान घाट पर नहीं जा रहा, खुदा के घर जा रहा है। खुदा के घर मातम मनाने के लिए नहीं जा रहा, अरे आनंद करने के लिए जा रहा है, दूल्हे से मिलने के लिए जा रहा है। आज से ऐसा स्टाइल करो, जब घर से निकलो आनंद करके निकलो, आनंद करके। हालेलुया, हालेलुया। कि आज तो मैं अपने खुदा से मिलने जा रहा हूं। सारी औरतें उठा हुआ हाथ बोलो, आज मैं अपने पति से मिलने आई हूं। आदमी लोग हाथ उठा बोलो, मैं अपने दूल्हे से मिलने आया हूं। जब दुल्हन जाती है, दूल्हा जब जाता है वो तैयार होकर जाता है। आज बहुत सारे लोगों को पता लगा होगा मैं चर्च में कोट पैंट क्यों पहन कर आता हूं। एक लड़की को मैं बैप्टिज्म दे रहा था और वो बोल रही थी, पादरी साहब बैप्टिज्म तो मैं ले लूंगी पर मुझे मेरा क्वेश्चन दूर कर दो, मैं स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से आई हूं। मैं क्या हुआ? कहती आप गर्मी में भी कोट पैंट, सर्दी में भी कोट पैंट। कहती आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मैंने कहा जब हम खुदा के घर जाते हैं ना, गम भूल जाते हैं, गर्मियां भूल जाते हैं, हर दुख भूल जाते हैं। आज खुदा के घर में आए हैं, हम उसका काम करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मत देखो कि मेरी पगड़ी सही नहीं है, मेरी दाढ़ी सही नहीं है, मेरा थोपड़ा सही नहीं है, मेरे आंखों में सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ सही है नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज अपने मन के वस्त्र को चेंज कर लेना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आपने अपने मन के वस्त्रों को चेंज कर लिया है, जितने लोग चीख रहे और चिल्ला रहे हैं और हाथ उठाकर कह रहे हैं खुदा को कि आज से मैं ऊपर से सुंदर लगे न लगूं, लेकिन आज मैं अपनी आत्मा के वस्त्र चेंज कर कराऊंगा, अपने चर्च में आने का स्टाइल चेंज कर कराऊंगा। आज तो कह रहा है खुदा, झगड़ा करके नहीं, बदी के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, अरे जबरदस्ती नहीं, कह रहा खुशी के साथ आना चर्च के अंदर, कह रहा और धन्यवाद करते आना फाटकों के अंदर, कह रहा और थोड़ी देर के बाद कह रहा एंजल तुम्हारा पीछा करेगा फिलिप्पुस की तरह। एंजल जाएगा तुम्हारे साथ और जो काम नहीं बना, जिसने पैसा नहीं दिया, उसी को खींच कर लाएगा आज वो एंजल। आज हीलिंग होगी चर्च, आमीन बोलने वालों की। आमीन। आज खुदा के रास्ते पर चलने वालों की हीलिंग होगी। आज आश्चर्य कर्म होंगे, आज आपके छुटकारे होंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं दाऊद की तरह चलूंगा, आपसे मैं दाऊद की तरह चलूंगा। हम जब पढ़ते इसको पढ़ें, हाँ 84 का 10 पढ़ें। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। इसी का 27 का 4 पढ़ें, देखो क्या लिखा। देखो दाऊद कह रहा है कि तू मेरी एंट्री को देखना, जब मेरी एंट्री होगी, मेरी एंट्री, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई अगर फुटबॉल का मैच आपका बच्चा जीत कर लाए, वर्ल्ड कप जीत कराया धोनी, तो उसकी घर में एंट्री कैसी हुई थी? जब एक एमएलए जीत कर आता, उसकी एंट्री कैसी हुई थी? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप खुदा के घर आ रहे हो, आप जीतने के लिए आ रहे हो, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। आपकी एंट्री सही होनी चाहिए कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोल, तेरी एंट्री सही होनी चाहिए आज के बाद। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़े 27 के 4 को। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। देखो खुदा के घर में आकर दाऊद कह रहा है मैंने एक वर मांग लिया है खुदा से। देखो क्या वर मांग रहा है। आज अगर परमेश्वर के सामने कोई आए, देखो यहाँ लिखा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उर्दू में समझाता हूं, उर्दू में। ये हिंदी है, एक पंजाबी है, एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि जब एक बार, फिर से पढ़, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक बात मैंने मांगी है। यहाँ पर एक एंजल आ गया दाऊद के पास और पूछ रहा है, कह रहा है कि तू चर्च में एंट्री झूमता नाश्ता करता हुआ आ रहा है धन्यवाद के साथ, कह रहा है कि ऐसी क्या बात है तू, मतलब कि तू इतना नाश्ता आ रहा है। जब एंजल ने उसको देखा और उससे बातें किया, ये मेरा पवित्र आत्मा का एक दर्शन है, मैं बता रहा हूँ कि जब वो झूम रहा था और नाच रहा था, तो उस समय में वो नाचता हुआ उसके पास आता है स्वरदूत और पूछता है, कहता है कि आज मैं तुझे कुछ देने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे ये बता, कह रहा भजन संहिता जब वो पढ़ रहा 27 के 4 में, कह रहा तू किस लिए आया है? कहता एक बात मांगने के लिए आया हूँ। कहता क्या चाहिए तुझे, बोल। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS अफसर बनना है? कह रहा अधिकतर चर्च में तो ऐसे ही आते हैं लोग,
उनको कर्जा उतारना है, दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, सब कुछ करना है, राजा बनना है, एमएलए बनना है, राष्ट्रपति बनना है। कह रहा है सब तो इसीलिए आते हैं चर्च में, दाऊद तू किस लिए आया है? कहता है मैं तो एक वर मांगने आया हूँ, एक वर। कहता है एक बात मांगने आया हूँ। कह रहा क्या बात है वो मुझे बता दे। कह रहा आसमान के खुदा से मैं एक बात मांगना चाहता हूँ। कहता है मैं तो मेरी मन्नत पूरी कर दे। कह रहा क्या मन्नत है तेरी? बोलता है मेरी मन्नत ये है, कह रहा कि मैं खुदा के घर में, कह रहा हमेशा रहने पाऊं, रहने पाऊं। कह रहा मैं खुदा के घर में, कह रहा रहने पाऊं। कह रहा ठीक है तू खुदा के घर में रहने पाएगा, लेकिन रहकर क्या करेगा खुदा के घर में? अरे बोलता है कह रहा खुदा के घर में, कह रहा ताकि मैं बैठकर दिखा मनोहरता, मनोहरता खूबसूरती को कहा जाता है। कह रहा मैं उसकी खूबसूरती को देखने पाऊं। ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और पूछो कि तू किसकी खूबसूरती को देखने के लिए आया है? यहां चर्च में लड़के लड़कियों को देखने आते हैं, औरतें फलानी पंजाब की अमृतसर वाली आएगी, फाजिलका वाले को देखेगी, ए भैने जुत्ती कितने लेती थी, वो उसकी जूतियों की खूबसूरती देखते हैं। ए भैने तू पठानकोट तो आई, तेरे पठानकोट च कपड़ा सस्ता मिल जाना, साढ़े वास्ते ले आई। कपड़ा देखने आई है, उसकी गाड़ी देखने आई है, लेकिन मेरा दाऊद ऐसे नहीं आया है। खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ एंट्री जबरदस्त करके आया। जबरदस्त एंट्री है, जबरदस्त एंट्री होगी चर्च। मैं कह रहा हूं एक एंट्री स्वर्ग दूत देने वाला आज रात आपके घर में, हालेलुया। मेरा जीसस देने वाला आपकी रिपोर्टों में, मेरा जीसस आने वाला आपके पासपोर्ट में, मेरा जीसस आने वाला आपकी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेकर, आपकी गवाहियों की रिपोर्ट लेकर आने वाला चर्च। आमीन बोलने वाले, एंट्री होगी जबरदस्त मेरे परमेश्वर की। आमीन। ये आदमी यहाँ पर खड़े होकर ऐसे गवाहियां नहीं देते। एंट्री जबरदस्त दी कि नहीं? एंट्री दी जबरदस्त। रसोलियां गई, कैंसर रो रो कर बता रही है, कैंसर गया, अभी रो रो कर बताया, पैरालाइज गया, बवासीर गया, वीजा लगा, जो रिफ्यूजल थी हट गई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है आपसे बातें कर रहा है। दाऊद से एंजल पूछ रहा था, स्वर्गदूत गेट पर मिल गया, बोलता है तेरी एंट्री देखकर आया हूं तेरे पास। बोलता है अरे क्या मांग रहा है? बोलता है अरे कह रहा मैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूं। कह रहा यहाँ दिख तो नहीं रहा है परमेश्वर, लेकिन जितने स्टेज पर देख रहे हैं मेरा खुदा यहाँ बैठा है और अपनी खूबसूरती को जाहिर करेगा आज रात आपके ऊपर। अपनी ताजगी को आज आपको देकर जाएगा, आज आपकी ताजगी को करा आपकी गंदगी को हटाएगा, ताजगी देगा। अरे इस हफ्ते के अंदर करा आपकी गवाहियां डबल होकर आने वाली है चर्च। आपका बैंक बैलेंस करा खूबसूरती दिखाने वाला परमेश्वर की, आपके बैंक बैलेंस के अंदर खूबसूरती आने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं आपका पासपोर्ट स्मार्ट होने वाला है। आमीन। आपकी रिपोर्ट करा शाइन मारने वाली है। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं आंख नहीं मारने वाली, शाइन मारने वाली है। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए शाइन मारेगी आज। आमीन। दाऊद कह रहा स्वर्गदूत को, बोलता है तेरी एंट्री इतनी जबरदस्त है, बोल तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे तो कह रहा है कि सिर्फ यहाँ का गेट कीपर बना दे, गेट कीपर, कि मैं तो खुदा के घर में जाऊं, उसकी खूबसूरती को डेली देखने पाऊं। बोलता है क्या मांगने आया है? अरे तू डॉक्टर नहीं बनने आया, इंजीनियर नहीं बनने आया, अपनी पत्नी की रसोई ठीक नहीं कराने आया? बोलता नहीं, कहता मैं तो खुदा के गेट को खोलने का, कह रहा दरबान का काम करना चाहता हूं। कह रहा अच्छा, कह रहा ये काम करना चाहता है। और परमेश्वर को यहाँ लगता है, यहाँ कह रहा जो सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर ने कहा एंजल इसको बोल दे। और परमेश्वर ने शमूएल प्रॉफिट को कहा, बोलता है सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इजराइल के अंदर मुझे एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला जो मेरी युक्ति पर चले, जो मेरी इच्छा पर चले। बोलता है मैंने देख लिया है इसके आने को, कह रहा इसके आनंद से आया है, धन्यवाद करते आया हुआ है, और यहाँ बैठकर कह रहा और कुछ नहीं देख रहा, खूबसूरती देख रहा है खुदा की, उसके वचन की, कह रहा उसके वर्शिप की, कहता आनंद ले रहा है जब से बैठकर। कहता मैंने फैसला कर लिया है, कहता मैं, कहता इस भेड़ बकरी जगाने वाले को राजा बनाऊंगा, राजा। हालेलुया। आपका फैसला है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं दाऊद की तरह एंट्री करूंगा। अगर आप ऐसा एंट्री करेंगे धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, थोपड़े चढ़ाए हुए के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। आज जितने लोगों ने ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं दाऊद की तरह एंट्री करूंगा, पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करने वाला चर्च। आज खुदा को कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदा मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दे, मुझे गेट खोलने के लिए मौका दे दे, मुझे दरी बिछाने के लिए मौका दे दे। अरे एक दिन में चर्च मिला है, एक दिन में कोई तो काम दे दे मुझे। ये दाऊद का ख्याल था। अगर आपका कुछ ख्याल है दाऊद से मिलता जुलता, तो याद रखना कि तुम्हारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, महाराजा से कम नहीं बनने वाले, यीशु मसीह के नाम में।
याद रखना, ये एंट्री ऐसे मिलेगी आपको थोड़े साल के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की एंट्री बनाने वाला है। इसलिए दाऊद के अंदर परमेश्वर ने ये बात देखी है और उसी समय एंजल करा, वाओ, कह रहा तू खूबसूरती देखने आया है, पहला बंदा है, कह रहा मैं तो खूबसूरती देखने आया हूँ। एक लड़का आता चर्च के अंदर, छोटा सा बच्चा 7 साल का, और वो अपनी माँ को बोलता कि मामा चल चल चर्च में चलें। उसकी माँ बोलती नहीं हम तो हिंदू हैं, हम चर्च में नहीं जाएंगे। बोलता नहीं नहीं मैंने यूट्यूब पर देखा है उसको। बोलते चल चल, कह रहे कि नहीं, कह रहा माँ मैं तो वहाँ पर, कहते जीसस की खूबसूरती देखता हूँ वहाँ पर जब वो प्रचार करता है। इसका मतलब वो प्रॉफिट बजिंदर को देखने नहीं आता, वो प्रॉफिट बजिंदर को नहीं देखने आता, वो यीशु को देखने आता है। यहाँ पर यीशु मसीह घूम रहा है। अगर आज आप खुशी के साथ चर्च में आए हैं, जबरदस्ती नहीं आए हैं, और उसी के रिश्तेदारों की कह रहा कि बड़ी बड़ी हीलिंग हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे आना, ऐसे एंट्री आपकी जितनी जबरदस्त होगी, आपका चलना, आपका उठना, आपके घर से निकलना खुशी के साथ, आनंद के साथ। अरे आज तो हम तैयार होकर जा रहे हैं। कई लोग ऐसे जाते हैं घर में, चर्च में, चले जल्दी से पाले जूते, फिर चर्च जाना पड़ गया, ए चल नहीं तो रब ने फिर कोटा कर देना, चल भाई नहीं तो फिर मोटा हो जाना, नहीं तो फिर मैं मेरा गोडा चलना नहीं। और प्रॉफिट बजिंदर कहता जेड़े चर्च नहीं आएंगे उन्हें तो गोडे टूट जाएंगे। कई बुढ़िया तो इसलिए आती चर्च में डर के मारे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? डरना मत, खुशी से आना। आज तो कुछ लेकर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डर से नहीं बुलाता मेरा परमेश्वर, भय से नहीं, आनंद से आओ चर्च के अंदर। अगर तुम्हारा डर शैतान ने देख लिया, इसलिए हीलिंग नहीं होती आपकी। अगर आपके अंदर आज खुशी है, मैं कह रहा हूँ झूमने वाले हो थोड़ी देर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बारिश होने वाली है आपके घर में 5 मिनट के बाद। आमीन। आप घर जाओगे, आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सुबह उठोगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी चर्च। आमीन। आमीन बोलने वालों की। दाऊद कीमत समझ गया परमेश्वर की। आमीन। दाऊद तो कीमत समझ गया परमेश्वर की। अगर जिसने समझ लिया भजन संहिता 27 को पढ़े, हिल जाओगे। आज 4 को पढ़े। हाँ पढ़ो उसको फिर से। क्या लिखा? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ उसी के यत्न में लगा रहूंगा, हाँ कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ फिर से कह रहा है वो, कह रहा है कि मैं तो एक बार मांगा है। कह रहा है खुदा अब मैं इस वर से कभी नहीं हटूंगा। एंजल ने उसको 4 बार पूछा, बोलता हूँ तुझे क्या चाहिए? अरे तेरे ख्यालों में गलती से तो नहीं बोल दिया तूने? बोलता नहीं नहीं, कह रहा बस यही चाहिए। कह रहा मेरा ख्याल बदलेगा नहीं, मेरी सोच बदलेगी नहीं। अगर आपके सामने, कह रहा अगर परमेश्वर आकर पूछे स्वरदूत भेजकर तुझे क्या चाहिए, भाई साहब गिनती गिरने लग जाते हो। ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं, खुदा से ये भी मांग लूं, अरे ये भी मांग लूं, कहीं ये बात ना रह जाए। आपके मन में बड़े ख्याल होंगे, लेकिन यहाँ दाऊद के अंदर तो कह रहा कि एक ही बात है। ए दाऊद के अंदर तो एक ही ख्याल है। कह रहा मैं खुदा के घर में जाऊंगा, उसकी खूबसूरती को निहारूंगा, मुझे एक सुबह का मौका मिल जाए, मैं तो गेट कीपर बन जाऊं। और उसी समय परमेश्वर ने उसके ख्याल को देखा और उसी समय कहा मेरे बेटे, कह रहा आज से मैंने ख्याल कर लिया है, तेरे जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता जो पूरे देश को चला सकता है। मैं कह रहा हूं कि इजराइल के अंदर, अरे उस दुनिया के अंदर, कह रहा जिसमें वो वास करता था, परमेश्वर ने पूरी दुनिया उसको संभालने के लिए दे दिया है। अगर आज आप, कह रहा है कि आपके विचारों में, अगर आपके विचारों में अगर ये मनोहरता आ गई, आपके विचारों में खूबसूरती आ गई, आपकी जुबान में आज से यीशु की खूबसूरती आ जानी चाहिए। आज से आपके कानों में, आपके दिमाग में अगर खूबसूरती होगी, गंदा सोचना बंद कर दो, आज अच्छा सोचना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अभी थोड़ी देर के अंदर आपके घर का नक्शा खूबसूरत बनाने वाला है, आपकी गाड़ी खूबसूरत होने वाली है, मैं आपके बच्चे खूबसूरत होने वाले हैं, उनकी स्टडी में अव्वल आने वाले, नंबर 1 होने वाले हैं चर्च। आपकी रिपोर्टें खूबसूरत होने वाली है।